हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जीडी कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 3.2 करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने ग्राफी विधि पढ़ी। रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि हमें पता है, एक तो ग्राफी विधि होती है, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी जो होती है बच्चों, वो होती है विलोपन विधि। सबसे जो बेस्ट विधि मानी जाती है वो विलोपन। ये थोड़ी सी ग्राफी विधि होती है लंबी, इससे छोटी मेथड, और प्रतिस्थापन इससे भी छोटा तरीका है विलोपन। विलोपन सबसे शॉर्टकट मेथड माना जाता है। अगर किसी भी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम विलोपन विधि से ही करेंगे, क्योंकि इससे सटीक और जल्दी से आंसर आता है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि हम सीखते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। पहले जो है इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, दूसरा जो है इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि कोई भी एक चर का मान आप निकालो समीकरण 1 से, उस चर का मान समीकरण 2 के अंदर रख दो, फिर वहां से उसका मान निकालो और वापस उसका मान 1 के अंदर रखो और आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे का चर का मान भी आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम हल करते हैं। समीकरण जो दी गई है वो लिख देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको 1 मान लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम करेंगे समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं। 1 से क्या लिखेंगे? देखो, x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, प्लस का y उधर गया तो क्या बनेगा? 14 माइनस वाई। इसका मान देखो, x का मान जो आया है वो किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। अब इसका मान जो है समीकरण 2 के अंदर रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा। x जगह केवल 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऐसे का ऐसे और बराबर 4 ऐसे का ऐसे। समीकरण 2 आप देख रहे हो, ये वाली है, इसके अंदर हमने रखा है। अब क्या होगा? देखिए, ये माइनस का वाई, ये भी माइनस का वाई। माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं, आपको पता है। तो माइनस वाई 2y हो गया, इक्वल टू 4 ऐसे का ऐसे। अब हमें निकालना y का मान, तो y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को एक तरफ। तो क्या करेंगे? देखो, 4 को इधर लेकर आते हैं और माइनस 2y को उधर लेकर जाते हैं। एक तरफ मुझे y लेकर जाना है और कुछ नहीं। तो 4 उधर आए तो -4, 2y को उधर भेजा माइनस वाले को तो +2y। आप देख रहे हैं 14 में से 4 गए तो 10 बराबर 2y। मुझे निकालना है y का मान, तो 2 जो है y के साथ गुणा में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो 10/2 हो गया स्टूडेंट 5, यानी कि y का मान स्टूडेंट आ गया है 5। अब ये जो y का मान है, आपको जिस समीकरण में रखना चाहो वहाँ रख सकते हो। आपके जो पसंदीदा समीकरण है, आपको जो सरल लगती है वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो हम रखेंगे, किसी भी एक के अंदर रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, हमें जो अच्छी लग रही है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब 2 के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? देखो, x माइनस वाई की जगह 5 बराबर 4। x का मान क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 माइनस 5 इधर है तो प्लस का 5, 4 और 5 हो गए 9। इस प्रकार x का मान कितना आ गया? 9। आप क्या देख रहे हो? x और y का मान आ गए हैं। x और y के मान ही समीकरण युग्म के क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। इसलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा बच्चा? बोलो। x बराबर 9, y बराबर 5 है। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि आपको लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, x, इधर x की जगह s है तो s माइनस टी बराबर 3। सेकेंड जो है s प्लस 3 प्लस 3/2 बराबर 6। ये बट्टा में लिखे हुए हैं, इधर लिख देता है हल। देखिए, समीकरण 1 को लिख देते हैं s माइनस टी बराबर 3, इसको लिख देते हैं समीकरण 1। दूसरी जो है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। किसी भी एक का चर का मान निकालो समीकरण 1 से और उसको 2 में रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं, देखिए,
समीकरण एक से हम निकाल देते हैं एस का मान, तो क्या आएगा देखो 3 माइनस टी जो है उधर गया तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा +3। एस का मान हमने लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर किसी भी एक वेरिएबल का आप लिख सकते हो। मैंने इधर एस का लिखा, आप चाहो तो आप टी का भी लिख सकते हैं। तो जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा देखिए एस की जगह एस का मान लिख देते हैं, तो होगा ये 3 + टी बट्टा में 3 ऐसे का ऐसे प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा भिन्न है तो लसअप लेंगे। 3 और 2 का जो एलसीएम होता है स्टूडेंट वो होता है 6। 3 का भाग जब 6 में दिया तो 2 बार, 2 का गुणा इसके अंश से करेंगे। अंश में क्या लिखा हुआ है 3 + टी, तो 3 + टी लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखें क्योंकि 2 संख्या है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर 2 का भाग 6 में दिया तो 3, 3 का गुणा टी से किया तो टी ऐसे का ऐसे लिख देते हैं एक बार के लिए, बराबर में 6 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देख लेते हैं, कोष्टक खोल लेते हैं। तो 2 का गुणा जब 3 से किया तो क्या बना स्टूडेंट देखो 6 प्लस 2 का गुणा टी से किया तो 2t प्लस 3t ऐसे का ऐसे बाई टा में 6 बराबर 6। अब ऊपर क्या बना 6 + 5t बटा में 6 बराबर 6। अब क्या करेंगे हम कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी वज्र गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं 6 + 5t ऐसे का ऐसे 6 का 6 से गुणा। अब बट्टा में आप इधर 1 मान सकते हो, 1 का गुणा इससे करेंगे ऊपर से तो वो का वो आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 + 5t क्या बना बच्चों 6 × 6 36। हमें निकालना है t का मान, क्योंकि चर तो इधर ही है तो t वाले को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको इधर, यानी कि +6 जब इधर जाएगा तो क्या बना -6। 36 में से 6 गए तो बच्चों क्या बनेगा ये 30। अब आप देख रहे हैं कि 5 जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो t बराबर क्या हुआ 30/5, जब भाग दिया तो आया 6, यानी t का मान आपने निकाला कितना बच्चों 6। इस t का मान किसी के भी अंदर रख दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे t का मान 1 में समीकरण 1 में रखने पर, चलो हम रख देते हैं तो क्या आएगा देखिए s - 6 = 3। तो s बराबर क्या हुआ बच्चों 3 + 6 यानी कि 9। इसलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा बच्चों क्या हो जाएगा s बराबर तो 9 और t बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा, t बराबर 6 होगा। तो देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्या 3x - y = 3 और दूसरी समीकरण है 9x - 3y = 9। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, समीकरण 1 लिख देते हैं इनको पहले और 2 भी लिख देते हैं। 3x - y = 3 इसको लिख देते हैं समीकरण 1। 9x - 3y = 9 इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम निकाल देते हैं किसी एक का मान, बताइए किसका मान निकालना चाहिए, आपको जो सही लगे उसका मान निकाल देते हैं। देखिए y का मान निकालना यहाँ पर थोड़ा आसान है तो y का मान ही निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए y को एक तरफ रखते हैं बाकी सबको एक तरफ लेकर आते हैं। माइनस का y है इसको प्लस बनाना आसान है, तो देखिए माइनस को जब उधर लेकर गए तो प्लस, और तो क्या बना देखिए 3x, 3 जो था उधर इसको इधर लेकर आया तो -3, माइनस का y हो गया प्लस का y। तो डायरेक्ट ये y का मान ऐसे निकाल दिया। आगे -y होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस से हमें यहाँ पर भाग देना पड़ता तो भी ये आंसर आता। फिर बोलिए हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं स्टूडेंट, तो क्या आएगा देखिए 9x ऐसे कैसे -3 y की जगह इसका मान लिख देते हैं, तो ये लिख दिया बराबर 9। जो भी मान रखते हैं हमेशा कोष्टक में रखेंगे ताकि गलती होने की कोई संभावना ना रहे। 9x ऐसे कैसे 3 है, कोष्टक खोल लेते हैं, ये माइनस का 3 है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे निशान कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। -3 का गुणा जब 3x से किया तो माइनस का 9x, -3 का गुणा देखिए अंदर क्या है -3 है, इधर भी
-3 या 3 का गुणा -3 से करेंगे तो प्लस का 9 इक्वल टू 9। देखिए क्या बना, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 9x से 9x तो कट गया, क्या हुआ 9 बराबर 9 आ गया, 9 बराबर 9 आ गया। यानी कि ये तो हमेशा क्या होता है बच्चों, सतत होता है। क्या यहाँ पर आप x का मान निकाल पा रहे हो क्या? नहीं निकाल पा रहे हो, तब हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऐसा जब भी आए तो आप डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि अनंत हल होंगे। क्योंकि जब ऐसा आए तो हम किसी का मान डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। और ऐसी कुछ चीज़ आ रही है कि भाई सत्य बात बता रहा है कि 9 बराबर 9 तो सत्य है, तो हम बोलेंगे इस रैखिक युग्म समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बाई चांस जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसे हल करते हुए ये आ गया होता 4 बराबर 5, तो क्या होता, क्या ये बराबर होता कभी? 4 और 5 तो बराबर नहीं होता, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये तो असत्य बात है, 4 और 5 बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे, उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं कि रैखिक युग्म समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो इस केस के लिए, इस स्थिति के लिए हमें बोलना पड़ेगा इन रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। कहने का मतलब क्या होगा, अनंत हल। आप देखोगे अनंत हल कब होते हैं, जब रेखा कैसी हो, समपाती हो। आप इनका चेक करना चाहे तो फर्स्ट प्रश्न वाली में अनुपात से कर सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से आप बता सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो हम इस विधि से बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला जो है वो है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब ये क्या, थोड़ा पॉइंटों में पॉइंट हटा कर लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो क्या होगा, देखिए आपको पता है जब पॉइंट हटाता है, देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्या करेंगे, नीचे एक जीरो लगा देंगे, यानी कि नीचे 10 आ जाएगा, एक्स ऐसे का ऐसे। इसी प्रकार यहाँ भी एक अंक के बाद यानी 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट होने के कारण नीचे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 10। यहाँ भी आप देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, जब इधर हम लसअप लेंगे तो 10, कहने का मतलब 10 से 10 कट जाएगा, बराबर में भी 10 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो 10 हमें लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो डायरेक्ट आप लिख दो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हमें ये थोड़ी सही समीकरण लग रही है, इसको हम दे दें समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण लिखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखिए, 0.4x तथा करके लिख देते हैं प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसी प्रकार यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 10 लगेगा, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है तो 10, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है तो 10। तो लिख देंगे 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। सभी के नीचे 10 हैं तो काट लेते हैं, तो क्या बचा बच्चों, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर आ गया 2। अब हम किसी भी एक से x और y के मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखिए एक क्या लिखी हुई पहले लिख देते हैं अच्छे से, 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हम यहाँ पर x का मान लिख देते हैं। तो देखिए x का निकालना तो x वाले को इधर रखते हैं, y वाले को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 13 माइनस 3y। x का मान क्या आ गया बच्चों, ये दो जो हैं उधर भेज देते हैं बराबर के, तो 13 माइनस 3y बट्टा में 2, ये हमने x का मान लिखा। x का मान अब क्या करते थे, x का मान समीकरण नेक्स्ट जो है दूसरे में लिखते थे, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या होगा, देखिए x बराबर 13 माइनस ये जो है 2 में रख रहे हैं तो क्या था इधर 4x प्लस 5
समीकरण जो 2 है बच्चों वो इसके अंदर रख देते हैं। तो 4 x की जगह रख देते हैं मान 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y ऐसे कैसे बराबर 23। अब हम क्या करेंगे, जो है वैसे इसको सॉल्व करते जाओ। 2 से काटा इसको 4 को तो 2 क्या बना, देखिए 2 कोष्टक 13 माइनस 3y कोष्टक बंद 5y बराबर 23। कोष्टक खोल लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 का गुणा 13 से किया तो 26, 2 का गुणा 3 से किया तो 6y प्लस 5y बराबर 23। माइनस 6y प्लस 5y क्या होगा बच्चों, माइनस का y, यानी 26 माइनस y इक्वल टू 23। तो बताइए y का मान निकालना है तो y को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो y को इधर लेकर जाते हैं, 23 को इधर लेकर आते तो क्या बना 26 माइनस 23 बराबर माइनस y उधर गया तो प्लस y। तो देखिए y का मान आप क्या देख रहे हो, 26 में से 3 23 गए तो 3, यानी कि y का मान क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। इस y का मान समीकरण 1 या 2 में आपके मर्जी से किसी के अंदर भी रख दो। आप देख रहे हो x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा तो इसके अंदर रख देते हैं, कहीं भी रख सकते थे वैसे, तो समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं। समीकरण 1 है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसके अंदर मैं y का मान रखने पर इसके जब अंदर y का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों 2x ऐसे कैसे, y का मान आया 3 तो 3 रख देते हैं बराबर 3। 2x प्लस 3 इंटू 3 9 बराबर 13। 2x प्लस का 9 उधर गया तो बच्चों क्या बना, माइनस का 9। 2x बराबर 13 में से जो 9 गए बराबर 4, x का बराबर क्या आएगा 4 बटा 2, यानी x बराबर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसलिए रैखिक युग्म समीकरण का हल x बराबर 2 व y बराबर 3 है। आप देख रहे हो कितनी सरलता से हमने इस प्रश्न को हल किया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, मुझे पता है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 2 कौन सी है। तो फर्स्ट जो है उसको समीकरण 1 लिख देते हैं, जो सेकंड है स्टूडेंट्स उसको लिख देते हैं समीकरण 2 लिख देते हैं। तो ये हमने काम कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम शुरुआत करेंगे, 1 से शुरुआत करते हैं। क्या लिखे हुए समीकरण 1, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकाल देते हैं। हम चाहते हैं x का मान निकालना, तो x वाले को इधर रखते हैं, y वाले को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। तो प्लस का ये है उधर जाकर बना 0 माइनस √3y। 0 तो है, इसको हटा सकते हैं तो इसको नहीं लिखा हमने। तो देखिए x का मान क्या आएगा, अंडर जो 2 है वो गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो ये √3 अपॉन √2 इंटू वाई। हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 बटा 2 वाई, जैसी जरूरत होगी हम वैसा लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए √3 x का मान यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, माइनस √3 बटा 2 वाई ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद माइनस √8 वाई इक्वल टू 0 ब्रैकेट खोल देते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए माइनस √3 बटा 2 इंटू √3 वाई माइनस √8 वाई इक्वल टू 0। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, y जो है वो बच्चा आ रहा है कॉमन, तो y बाहर ले लेते हैं। तो क्या बचा अंदर, √3 बटा 2 इंटू √3 माइनस का √8 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर √3 को इस √ से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए आप y का मान बाहर लिख लिया हमने y को बाहर। अब हम क्या करेंगे,
y की ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है गुणा में है। आपको पता है कोई भी संख्या गुणा होती है बराबर के उधर हम ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ जाता है, भाग में। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो। जीरो के नीचे ही जाएगा और जीरो के नीचे कोई भी संख्या आती है भाग देते हैं तो उसका आंसर होता है जीरो। इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y का मान आ गया जीरो। अब इस y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर। 1 के अंदर रखेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए √2x प्लस √3 इंटू जीरो बराबर जीरो, ये हो गया पूरा जीरो, यानी √2x बराबर जीरो। अब यहाँ पर वापस x का मान निकालना हमें, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो बट्टा में √2, यानी कि आ गया जीरो। तो आप देख रहे हैं x का मान भी जीरो और y का मान भी जीरो। तो क्या लिखेंगे, इस रैखिक युग्म समीकरण का, इसलिए इस रैखिक युग्म समीकरण का हल x बराबर जीरो व y बराबर जीरो होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x बट्टा में 2 माइनस 5y बट्टा में 3 इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि हर के अंदर बहुत सारी संख्या है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 लिखने से पहले हम इनको जो है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो आप देखोगे 2 और 3 का जो लसफ है, एलसीएम है, वो आएगा 6। 2 का जब भाग में 6 देंगे, 6 में देंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा 3x से करेंगे तो 9x। 3 का जब अब भाग देंगे 6 में तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10y इक्वल टू माइनस का 2। अब वज्र गुणा कर लेते हैं तो 9x माइनस 10y ऐसे कैसे, 6 का गुणा -2 से किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 12। अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमारे आ चुकी है अब, क्योंकि हर के अंदर कोई संख्या नहीं है तो इसको थोड़ा सॉल्व करना आसान रहेगा। नेक्स्ट जो समीकरण है वो है स्टूडेंट x प्लस 3 प्लस x बट्टा 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 बट्टा 6। यहाँ भी वही बात है, तो लसअप ले लेंगे राइट हैंड साइड में, 3 और 2 का लसअप 6। तो देखिए इधर क्या आएगा 2x, इधर क्या आएगा स्टूडेंट 3y इक्वल टू 13 बटा 6। क्या करेंगे, 6 से कट गया, इसके बाद आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 आ गई हैं तो समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। 1 से देखिए 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। हम चाहते हैं x का मान निकालना, तो x वाले को इधर रखते हैं -12, -10 उधर गया तो +10y। x का मान लिख देते हैं तो x के गुणा में है 9, 9 को उधर भेज लेते हैं तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। इस x का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या थी बच्चों, समीकरण 2 ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है x के लिए जगह छोड़ी है तो यहाँ पर x का मान लिख देते हैं। x का मान है स्टूडेंट्स -12 प्लस 10y अपॉन 9, आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले, तो 2 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, वज्र गुणा करना, सॉरी लसअप लेना ही ऑप्शन है। इसके नीचे 1 माना, 9 और 1 का लसअप 9, इधर वाला ये ऐसे का ऐसे। अब 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 का गुणा 3 से किया तो 27y इक्वल टू 13। आप देख रहे हैं क्या बना, -24, 20y प्लस 27y क्या हो जाएगा, ये हो स्टूडेंट्स 47y बटा में 9 बराबर 13। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे
तो -24 प्लस 47y, 13 का 9 से गुणा किया तो क्या होगा बच्चों? 117। अब हमें निकालना y का मान, तो y वाले को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज लेते हैं। 117, 24 उधर गया तो +24, तो क्या हुआ? 47y। इन दोनों का जब हमने जोड़ा तो क्या आया स्टूडेंट्स? 117 और 24 जोड़े तो 7 और 4 11 का 1, हासिल लग गया 1। ये हो गया 141। आप देख रहे हैं y का मान क्या हुआ बच्चों? y बराबर हो गया 141 बटा में 47। जब 47 का भाग देंगे तो आएगा 3, यानी कि y का मान कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया है। y का मान अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 के अंदर जब रखेंगे तो देखिए पहले 1 क्या थी, आप देख लीजिए। 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y बराबर -12। y की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर 3, तो देखिए क्या हुआ? 10 का गुणा 3 से 30 बराबर -12। -30 उधर गया तो हुआ स्टूडेंट +30। बड़ी संख्या प्लस वाली है, इसलिए इनको जब घटाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो क्या हो गया? ये 18। तो x का मान क्या आ गया? 18 बटा 9, यानी कि 2। इसलिए x बराबर क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म समीकरण का जो हल है, हल क्या हो जाएगा बच्चों? हल जो होगा वो x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें क्या करना है? देखिए दोनों रैखिक समीकरण जो दे रखी है उनको हल कर लेते हैं। पहले हल करने का मतलब है x और y के मान निकालने हैं हमें। तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। जो सेकंड जो रैखिक समीकरण है उसको नंबर 2 दे देते हैं। तो वापस प्रतिस्थापन विधि से ही हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 से 2x बराबर देखिए 11, 3y को उधर लेकर गए तो -3y। यहाँ से x का मान क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमने x का मान लिख दिया। अब क्या करते थे? x का मान जो चर निकाला है उसका मान किसी भी समीकरण जो नंबर 2 है उसके अंदर रखते थे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 x की जगह लिख देंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। 2 से 2 देखिए कट गया, क्या क्या बच गया? 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। माइनस माइनस ऐड होंगे तो क्या होगा? -3 माइनस 4 माइनस का 7y बराबर -24। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? देखिए y का मान निकालना तो y वाला एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। माइनस का है तो थोड़ा प्लस बनाने के लिए उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या होगा? देखिए 11 -24 को इधर लेकर आए तो +24 बराबर -7y को इधर लेकर गए तो +7y। 11 और 24 क्या हो गए बच्चों? ये हो गए 35 बराबर 7y। यहाँ से y का मान क्या लिखें? 7 2 देखिए y के साथ गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। जब भाग देंगे तो क्या हुआ? 5। तो y का मान आ गया है बच्चों 5। y का मान कहीं भी रख दीजिए आप, डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं, समीकरण 1 के अंदर या 2 के अंदर भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो लिख देते हैं 1 के अंदर। तो क्या हुआ? देखिए 2x प्लस 3y की जगह 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x 11 माइनस 15, 2x 11 में से 15 गए तो माइनस का 4, x बराबर -4 बटा 2 यानी कि -2। तो आप क्या देख रहे हो? x बराबर तो होगा -2
और y बराबर होगा 5। ये इस रेखिक युग्म समीकरण का क्या हो जाएगा बच्चों, हल हो जाएगा। लेकिन हल तो निकालना ही है, हमें और भी कुछ चीज़ पूछी है कि y बराबर mx प्लस 3 है, यहाँ से हमें m का मान भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है और हमने x का मान निकाला बच्चों माइनस का 2 और y का मान निकाला 5। हमें कुछ नहीं करना है, ये x और y के मान है, समीकरण जो आपको दे रखी है सामने, इसके अंदर पुट करना है। तो देखिए x बराबर -2 y बराबर 5 रखने पर जब इसके अंदर हम रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 m ऐसे का ऐसे, x की जगह -2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m का गुणा जब -2 से किया तो -2m प्लस का 3, ये इधर आएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, 5 में से 3 गए तो 2 बराबर -2m। हमें निकालना है m का मान, तो -2 है इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 के नीचे -2 आ गया। तो देखिए 2 से 2 कट गया है नहीं, और माइनस है वो ऊपर लिख देते हैं अंश में, तो -1 आ गया। तो m का मान क्या आ गया बच्चों, -1, इसलिए हम लिखेंगे अतः, लास्ट में लाइन लिख देते हैं, अतः दी गई रेखिक समीकरण का हल, युग्म लिख देता है, युग्म का हल x बराबर -2 y बराबर 5 है तथा m बराबर -1 है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।